नमस्कार, आप सभी लोग का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार के भूगोल के अंतर्गत बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में भी अध्ययन करेंगे ताकि बिहार की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन आसान हो सके। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में। बिहार को भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन संरचना, दूसरा है विंध्यन संरचना, तीसरा है टर्सरी संरचना और चौथा है क्वार्टनरी संरचना। आइए बारी बारी से सभी का अध्ययन करते हैं। पहला आर्कियन संरचना। आर्कियन संरचना का निर्माण पृथ्वी के तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के क्रम में हुआ था और आर्कियन संरचना को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जीवाश्म रहित ग्रेनेटिक संरचना, जो मूलतः ठोस एवं शिस्ट में बदल चुके हैं, और दूसरा धारवाड़ संरचना। धारवाड़ नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कारण पड़ा है और ये भारत का प्रथम परतदार संरचना है। आर्कियन संरचना एवं धारवाड़ संरचना गया, नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर आदि जिले आते हैं। धारवाड़ संरचना बहुमूल्य खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आर्कियन संरचना के बाद दूसरा है विंध्यन संरचना। विंध्यन संरचना मूलतः दक्षिण पश्चिम बिहार में पाई जाती है और ये मूलतः कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, डेहरी ऑन सोन, आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विंध्यन संरचना में मूलतः पाइराइट, चूना पत्थर,
एवं बालू पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग टर्सरी संरचना है। टर्सरी संरचना मूलतः हिमालय की उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिमालय का निर्माण 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में महान हिमालय, द्वितीय चरण में लघु हिमालय और तृतीय चरण में शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के निर्माण के समय ही उत्तर पश्चिम बिहार में सोमेश्वर श्रेणी सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का विकास हुआ, जो मुख्यतः पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। और चौथा महत्वपूर्ण संरचना क्वार्टिनरी संरचना है। और क्वार्टिनरी संरचना मूलतः मध्यवर्ती बिहार के मैदान के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार रिवाइज करते हैं। बिहार को संरचनात्मक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम आर्कियन संरचना, द्वितीय विंध्यन संरचना, तृतीय टर्सरी संरचना और चतुर्थ क्वार्टरी संरचना। आर्कियन संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। जीवाश्म रहित ग्रेनिटिक संरचना, जो ठोस एवं शिस्ट में बदल चुके हैं, और दूसरा धारवाड़ संरचना, जो भारत का प्रथम परतदार संरचना है और कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका धारवाड़ नाम पड़ा है। आर्कियन संरचना या धारवाड़ संरचना, और यह मूलतः गया, नवादा, बिहारशरीफ, राजगीर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर आदि जिले में पाई जाती है। यह बहुमूल्य खनिज के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन संरचना दक्षिण पश्चिम बिहार में पाई जाती है और ये मूलतः कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं डेहरी ऑनसोन क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये मूलतः पायराइट, चूना पत्थर एवं बालू पत्थर जैसे खनिज के लिए प्रसिद्ध है। टर्सरी संरचना काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई और हिमालय की संरचना का विकास हुआ। हिमालय की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई। प्रथम चरण में महान हिमालय, द्वितीय चरण में लघु हिमालय और तृतीय चरण में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति के क्रम में ही उत्तर पश्चिम बिहार में सोमेश्वर श्रेणी का विकास हुआ और ये श्रेणी मूलतः पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। संरचनात्मक दृष्टि से चौथा भाग क्वार्टरनरी संरचना है और इस काल में बिहार के मध्यवर्ती मैदान का विकास हुआ, जो बिहार का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और इस प्रकार संरचनात्मक दृष्टि से बिहार में प्राचीनतम संरचना से लेकर के नवीन संरचना तक पाई जाती है। प्राचीनतम संरचना के अंतर्गत दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र, जो मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है, और नवीनतम संरचना के अंतर्गत मध्यवर्ती बिहार के मैदान के क्षेत्र हैं, जिसका निर्माण क्वार्टरी संरचना के काल में हुआ है।
आइए बिहार की भूगर्भिक संरचना को मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं। बिहार को भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है और इसमें प्रथम भाग आर्कियन संरचना का भाग है जो दक्षिण पूर्वी बिहार में स्थित है। दूसरा भाग विंध्यन संरचना का भाग है जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तीसरा भाग टर्सरी संरचना का भाग है जो उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है और शेष बीच में क्वार्टरी संरचना का भाग है जो मध्यवर्ती मैदान है। टर्सरी संरचना में मूलतः सोमेश्वर पहाड़ी का विकास हुआ जो मूलतः पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आर्कियन संरचना मूलतः गया, नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में फैले हुए हैं, जबकि विंध्यन संरचना मूलतः कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, डेहरी ऑन सोन आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार बिहार में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की संरचना पाई जाती है। बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र मूलतः गोंडवाना संरचना का भाग है जो सबसे प्राचीन है। उसके बाद टर्सरी संरचना का विकास हुआ जो उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है और ये मूलतः सोमेश्वर पहाड़ी के रूप में स्थित है। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग मध्यवर्ती मैदान है जिसका निर्माण क्वार्टरी संरचना के अंतर्गत हुआ है और यह बिहार का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसको नोट कर लीजिए। आगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताते हैं। आइए हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से विश्व को 6 जीवकल्पों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम है अजैविक, द्वितीय है प्री कैम्ब्रियन, तृतीय है पूराजीव कल्प, चतुर्थ है मध्यजीव कल्प,
पंचम है नवजीव कल्प और षष्ठम है वर्तमान जीव कल्प। वर्तमान जीव कल्प 0 से लेकर के 2.5 मिलियन वर्ष तक, नवजीव कल्प 2.5 मिलियन से 70 मिलियन तक, मध्य जीव कल्प 70 से लेकर के 225 मिलियन तक, पूरा जीव कल्प 225 से 600 मिलियन तक, प्री कैम्ब्रियन 600 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व और अजैविक 2500 मिलियन वर्ष प्लस तक के समय को निर्धारित करता है। संरचनात्मक दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रायद्वीपीय भारत, दूसरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और तीसरा मध्यवर्ती मैदान। अब इन तीनों की बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत एक प्राचीनतम संरचना है। और वेगनर महोदय के अनुसार यह पेंजिया का दक्षिणी भाग अर्थात गोंडवाना लैंड का विखंडित एवं विस्थापित भाग है। प्रायद्वीपीय भारत में सभी जीव कल्पों अर्थात अजैविक कल्प से लेकर के वर्तमान जीव कल्प की चट्टानें पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के अजैविक कल्प की चट्टानें मूलतः त्रावणकोर की पहाड़ी एवं कर्नाटक पठार के नीचे पाई जाती है। अजैविक कल्प में जीवों का विकास नहीं हुआ था। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से विश्व को 6 जीव कल्पों में विभाजित किया गया है। प्रथम अजैविक, द्वितीय प्री कैम्ब्रियन, तृतीय पूरा जीव कल्प, चतुर्थ मध्य जीव कल्प, पंचम नव जीव कल्प और छठा वर्तमान जीव कल्प। अजैविक कल्प का समय 2500 मिलियन वर्ष पूर्व है। प्री कैम्ब्रियन का 600 से 2500 मिलियन वर्ष, पूरा जीव कल्प का 225 से 600 मिलियन वर्ष, मध्य जीव कल्प का 70 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व, नव जीव कल्प 2.5 मिलियन से 70 मिलियन वर्ष पूर्व और वर्तमान जीव कल्प 0 से 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व है।
संरचनात्मक दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रायद्वीपीय भारत, दूसरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और तीसरा मध्यवर्ती मैदान। प्रायद्वीपीय भारत एक प्राचीनतम संरचना है और वेगनर महोदय के अनुसार यह पेंजिया का दक्षिणी भाग अर्थात गोंडवाना लैंड का विखंडित एवं विस्थापित रूप है। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था और उनके अनुसार पृथ्वी के प्रारंभिक स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया और कालांतर में आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विभाजन 2 भागों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ था और बीच में तेथिस सागर नामक भूसन्नति का उदय हुआ था। बाद में अंगारा लैंड का विभाजन पुनः कनाडियन शील्ड एवं यूरेशिया में हुआ था। कनाडियन शील्ड से उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया से यूरोप एवं एशिया बना था, जबकि गोंडवाना लैंड का विभाजन दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं प्रायद्वीपीय भारत के रूप में हुआ और इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का विखंडित एवं विस्थापित भाग है। प्रायद्वीपीय भारत में अजैविक कल्प की चट्टानें त्रावणकोर की पहाड़ी एवं कर्नाटक के पठार के नीचे पाया जाता है। यद्यपि प्रायद्वीपीय भारत में अजैविक कल्प से लेकर के वर्तमान जीव कल्प तक की सभी चट्टानें पाई जाती है। इसको नोट कर लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में अजैविक कल्प की चट्टानों के बाद प्रीकैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अजैविक कल्प के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चट्टानें हैं प्रीकैम्ब्रियन। कल्प की चट्टानें और प्रीकैम्ब्रियन काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्कियन और दूसरा अल्गोनियन। आर्कियन संरचना को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक जीवाश्म रहित ग्रेनेटिक संरचना जो ठोस एवं शिस्ट में बदल चुके हैं और ये मुख्यतः झांसी एवं ग्वालियर के पठार में पाए जाते हैं। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण भाग धारवाड़ संरचना है। यह भारत का प्रथम परतदार संरचना है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाए जाने के कारण इसका नाम धारवाड़ संरचना पड़ा है। साथ ही यह बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाया जाता है, जिसमें गया, नवादा, बिहार शरीफ, बांका, राजगीर, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों में ये संरचनाएं पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन को 2 भागों में बांटा गया, आर्कियन एवं अल्गोनियन। आर्कियन को पुनः 2 भागों में जीवाश्म रहित ग्रेनेटिक संरचना और जो ठोस एवं शिस्ट में बदल गए हैं, झांसी एवं ग्वालियर के पठार में पाए जाते हैं, और दूसरा धारवाड़ संरचना जो भारत का प्रथम परतदार संरचना है और ये मूलतः कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाए जाते हैं।
प्रीकैम्ब्रियन संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण भाग अल्गोनियन काल है। अल्गोनियन काल में भी दो महत्वपूर्ण संरचना का विकास हुआ, एक कुडप्पा संरचना और दूसरा विंध्यन संरचना। कुडप्पा संरचना से ही पूर्वी घाट पर्वत का विकास हुआ है, जबकि विंध्यन संरचना गुजरात के पंचमहल से लेकर बिहार के कैमूर जिला तक है। और ये विंध्यन संरचना बहुमूल्य खनिज के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन संरचना ही बिहार के दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, डेहरी ऑन सोन आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रीकैम्ब्रियन संरचना को दो भागों में बांटा गया है, आर्कियन एवं अल्गोनियन। पुनः आर्कियन संरचना के दो भाग हैं, जीवाश्म रहित ग्रेनिटिक संरचना जो ठोस एवं शिष्ट में बदल गए हैं, ये झांसी एवं ग्वालियर के पठार में पाए जाते हैं। दूसरा है धारवाड़ संरचना जो भारत का प्रथम परतदार संरचना है, ये कर्नाटक के धारवाड़ जिला में पाए जाते हैं। प्रीकैम्ब्रियन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग अल्गोनियन काल है और इस काल में दो महत्वपूर्ण संरचना कुडप्पा संरचना एवं विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। कुडप्पा संरचना से ही पूर्वी घाट पर्वत का विकास हुआ है, जबकि विंध्यन संरचना गुजरात के पंचमहल से लेकर के बिहार के कैमूर जिला तक पाया जाता है और ये बहुमूल्य खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, डेहरी ऑन सोन अर्थात दक्षिण पश्चिम बिहार में पाए जाते हैं। साथ ही धारवाड़ संरचना भारत का प्रथम परतदार संरचना है और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिला में पाए जाने के कारण इसका नाम धारवाड़ संरचना पड़ा है और ये बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें गया, नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर आदि जिले आते हैं। बिहार की संरचना के अध्ययन के क्रम में हम लोग आर्कियन संरचना की चर्चा किए थे। आर्कियन संरचना के साथ ही धारवाड़ संरचना और विंध्यन संरचना की चर्चा किए थे। तो आर्कियन संरचना, धारवाड़ संरचना और विंध्यन संरचना मूलतः प्रीकैम्ब्रियन काल से संबंधित है। प्रीकैम्ब्रियन काल को दो भागों में आर्कियन एवं अल्गोनियन में बांटा गया है। आर्कियन को पुनः दो भागों में जीवाश्म रहित ग्रेनिटिक संरचना और धारवाड़ संरचना में बांटा गया है।
पुनः अल्गोनियन को दो भागों में कोडप्पा संरचना एवं विंध्यन संरचना में बांटा गया है। इसको नोट कर लीजिए। अजैविक और प्रीकैम्ब्रियन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण जीवकल्प पूरा जीवकल्प है। पूरा जीवकल्प को 6 भागों में बांटा गया है। पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिलुरोवियन, चौथा डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठा पर्मियन। पूरा जीवकल्प को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरोवियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, जिसमें कार्बोनिफेरस काल महत्वपूर्ण है और ये गोंडवाना संरचना के विकास के लिए जाना जाता है, जो भारत में बिटुमिनस कोयला के विकास का आधार बना। पूरा जीवकल्प के बाद चौथा महत्वपूर्ण कल्प मध्य जीवकल्प है। मध्य जीवकल्प को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रेसिक, दूसरा जुरेसिक और तीसरा क्रिटेशियस। ट्रेसिक परतदार पर्वतों के विकास के लिए प्रसिद्ध है। जुरेसिक राजमहल बीदर उद्गार के लिए प्रसिद्ध है और क्रेटेशियस बीदर उद्गार के लिए प्रसिद्ध है और इसी बीदर उद्गार के कारण दक्कन लावा पठार का विकास हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा बेसाल्टिक पठार है। मध्य जीवकल्प के बाद पांचवा नवजीवकल्प है। नवजीवकल्प हिमालय की उत्पत्ति एवं संरचना के लिए प्रसिद्ध है। नवजीवकल्प को 4 भागों में बांटा गया। पहला इयोसीन, दूसरा ओलिगोसीन, तीसरा मायोसीन और चौथा प्लायोसीन। इयोसीन काल में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन काल में आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति हुई। मायोसीन काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई तथा प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई।
और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति के समय ही उत्तर पश्चिम बिहार में सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का विकास हुआ, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और अंत में छठा जीवकल्प वर्तमान जीवकल्प है, जो मध्यवर्ती मैदान के विकास के लिए प्रसिद्ध है। मध्य जीवकल्प को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम प्लीस्टोसीन और द्वितीय होलोसीन। प्लीस्टोसीन महान हिमयुग के लिए प्रसिद्ध है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अजैविक एवं प्रीकैम्ब्रियन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण जीवकल्प पूरा जीवकल्प है। पूरा जीवकल्प को 6 भागों में बांटा गया है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरोवियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कार्बोनिफेरस काल में ही प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ, जो बिटुमिनस कोयला का आधार बना। मध्य जीवकल्प को 3 भागों में बांटा गया है। ट्रेसिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस। ट्रेसिक काल में परतदार पर्वतों का विकास हुआ है। जुरेसिक काल में राजमहल बीदर उद्गार हुआ, जबकि क्रेटेशियस काल बीदर उद्गार के लिए प्रसिद्ध है। और इसी काल में दक्कन लावा पठार का निर्माण हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा बेसाल्टिक पठार है। मध्य जीवकल्प के बाद नव जीवकल्प आता है, और नव जीवकल्प हिमालय की उत्पत्ति एवं संरचना के लिए प्रसिद्ध है। नव जीवकल्प को 4 भागों में बांटा गया है। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इयोसीन काल में महान हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन काल में आल्प्स पर्वत की। मायोसीन काल में लघु हिमालय की और प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति के क्रम में ही उत्तर पश्चिम बिहार में सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का भी उत्थान हुआ, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। वर्तमान जीवकल्प मध्यवर्ती मैदान के विकास के लिए प्रसिद्ध है, और वर्तमान जीवकल्प को 2 भागों में प्लीस्टोसीन और होलोसीन में विभाजित किया गया है। प्लीस्टोसीन महान हिमयुग के लिए प्रसिद्ध है। इसको नोट कर लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के बाद संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण दूसरा भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार 2 महाद्वीपीय प्लेट अर्थात भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई, और हिमालय की यह उत्पत्ति मूलतः नवजीवकल्प में हुई। इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार दो महाद्वीपों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई और यह अभिसरण की घटना नवजीव कल्प में हुई। अभिसरण के परिणाम स्वरूप तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला का विकास हुआ, जिसमें महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। प्रारंभिक काल में यह अवधारणा था कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अर्थात हिमालय की श्रेणियों में परतदार चट्टानों की संरचना है और ये मूलतः कोबर महोदय के अनुसार और बाद में आर्थर होम्स ने बताया कि हिमालय में ग्रेनाइट की प्रधानता है और ये ग्रेनाइट की उपस्थिति उन्होंने ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम माना है। बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांतों ने स्पष्ट किया कि हिमालय की उत्पत्ति आधारभूत चट्टानों के वलन का परिणाम है और आधारभूत चट्टान चूंकि ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसलिए हिमालय में ग्रेनाइट की प्रधानता है और इस प्रकार महान हिमालय में ग्रेनाइट, लघु हिमालय में ग्रेनाइट और शिवालिक हिमालय में परतदार चट्टानों की प्रधानता है। कोबर ने परतदार चट्टानों से निर्मित बताया, जबकि आर्थर होम्स ने ग्रेनाइट से निर्मित बताया। बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने हिमालय में ग्रेनाइट की प्रधानता बताई। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बाद तीसरा महत्वपूर्ण संरचनात्मक देश से प्रदेश मध्यवर्ती मैदान है। भारत का मध्यवर्ती मैदान विशालतम समतल एवं उपजाऊ मैदान है। स्वेस महोदय के अनुसार इस मैदान की उत्पत्ति हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाले नदियों के निक्षेप का परिणाम है और यह निक्षेप की घटना वर्तमान जीव कल्प में संपन्न हुई और वर्तमान समय में भी यह निक्षेप की घटना जारी है, जिसके कारण मध्यवर्ती मैदान की मोटाई में वृद्धि होती जा रही है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीपीय प्लेटों अर्थात भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण का परिणाम है और अभिसरण की यह घटना नवजीव कल्प में हुई। नवजीव कल्प में अभिसरण के परिणाम स्वरूप
तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं का विकास हुआ: महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। प्रारंभ में यह अवधारणा थी कि हिमालय श्रेणी में परतदार चट्टानों की प्रधानता है। कोबर महोदय के अनुसार तथा आर्थर होम्स ने बाद में बताया कि हिमालय में ग्रेनाइट की प्रधानता है और इन्होंने ज्वालामुखी क्रिया को आधार माना। लेकिन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण आधारभूत चट्टानों के वलन का परिणाम है। चूंकि आधारभूत चट्टान ग्रेनाइट की बनी हुई है और यह माना गया कि हिमालय का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। इस प्रकार महान हिमालय में ग्रेनाइट की प्रधानता है, लघु हिमालय में ग्रेनाइट की प्रधानता है, जबकि शिवालिक हिमालय परतदार चट्टानों की प्रधानता है। और शिवालिक हिमालय की जगह शिवालिक नदी प्रवाहित होती थी और उसी मलबे में उत्थान के कारण शिवालिक पर्वत का विकास हुआ है। और संरचनात्मक दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण भाग मैदानी मध्यवर्ती मैदान है, जो विश्व के विशालतम समतल एवं अति उपजाऊ मैदानों में से एक है। स्विस महोदय के अनुसार इस मैदान का विकास हिमालय की नदियों से और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से निक्षेप का परिणाम है। निक्षेप की यह घटना वर्तमान जीवकल्प में हुई है और आज भी यह निक्षेप का कार्य होते आ रहा है, जिसके कारण मध्यवर्ती मैदान की मोटाई में वृद्धि होती जा रही है। इसको नोट कर लीजिए। भारत की भूगर्भिक संरचना को एक पार्श्व मानचित्र की मदद से समझा जा सकता है और पार्श्व मानचित्र है ये महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्यवर्ती मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। सी लेवल भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना को तीन भागों में बांट करके देखा गया था, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और मध्यवर्ती मैदान। और इसी मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत बिहार राज्य स्थित है, जिसके भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इसके साथ ही बिहार की भूगर्भिक संरचना और भारत की भूगर्भिक संरचना समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।